क्वेश्चन नंबर 27। किसी व्यक्ति के नेत्र का रंग निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? द कलर ऑफ एन आई इज जस्टिफाइड बाय द फॉलोइंग। नंबर ए का है परितारिका द्वारा, यानी आयरिस के द्वारा। तो किसी व्यक्ति के नेत्र का रंग इसी परितारिका द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी किसी व्यक्ति की यह परितारिका यानी आयरिस का रंग नीला होता है, किसी का भूरा होता है, या जैसा हो उसी रंग की वो उसकी आंख कहलाती है। बाकी सब फॉल्स है। नेत्रोद माने जलीय द्रव, इसके द्वारा नहीं होता है। दृष्टि पटल रेटिना के द्वारा या पुतली के द्वारा नहीं होता है। 28वां क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की वो योग्यता या वो क्षमता या गुण या क्वालिटी जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाती है, क्या कहलाती है? एकोमोडेशन या समंजन कहलाती है। 29वां। इंद्रधनुष या रेनबो जो सघन बरसात यानी रेनिंग में हैवी रेनिंग होने के बाद आकाश में दिखाई पड़ता है, इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन का कारण क्या है? रीजन क्या है? ए क्या है? सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य का श्वेत प्रकाश पानी की छोटी बूंदों स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर द्वारा वर्ण विक्षेपित हो जाता है। वर्ण विक्षेपित माने रंगों में विभक्त कर दिया जाता है। इज डिस्पर्स्ड इनटू कलर्स। ये सही है। दूसरा क्या है? वर्षा की बूंदों द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय रेन ड्रॉपलेट्स। ये भी सही है। तीसरा क्या है? वर्ण विक्षेपित प्रकाश डिस्पर्स्ड लाइट का बूंदों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी सही है। डी का रहा ऊपर की सभी क्रिया यानी ये डी सही है कहोगे। अब ये थोड़ा देख लीजिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, बाकी तो सब जानते हो। रेनबो क्या होता है? ये मान लीजिए आपके पास ये है पानी की एक बूंद, इधर ये है एयर का रेयरर मीडियम, ये क्या है? पानी का डेंसर मीडियम, वाटर का डेंसर मीडियम। ये पृथककारी तल है, इंटरफेस जिसको हम लोग कहते हैं। क्या इसको हम कह सकते हैं? इंटरफेस। दो माध्यमों को अलग करने वाले तल को इंटरफेस कहते हैं या पृथककारी तल। मान लीजिए ये एक श्वेत प्रकाश की किरण आती है, ये क्या है? व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश की किरण यह आपतित होती है, इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यह आपतित किरण। अब हम जानते हैं ये पृथककारी तल हो गया। हम जानते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या उसके परिधि पर हर जगह पर अभिलंब होती है, नॉर्मल होती है। ये इसका सरकमफेरेंस है। सेंटर से इसको मिला दीजिए, हो गया रेडियस या त्रिज्या। क्या ये रेडियस? तो ये रेडियस अभिलंब होता है। ये हो गया आपतन कोण जिसको हम लोग आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये किरण अगर ये पानी की बूंद ना होती तो ये सीधे चला जाता, लेकिन चूंकि ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है किरण, इसलिए ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। और ये झुक करके कहा जाएगी? ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकेगी और कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। क्या होगी? ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ेगी? ये कई हिस्सों में बढ़ जाती है। ये हो गया
1 2 3 4 5 6 7 ये तमाम हिस्सों में बढ़ जाती है। इसके बाद आप जानते हो यहाँ पर किसी एक को लीजिए, ये है, यहाँ भी इसको हम ले ले, मान लीजिए ये है, इस बिंदु पर ये आपतन कोण हो गया, ये यहाँ से ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित, ये अपवर्तित, रिफ्रैक्टेड रे, क्या ये रिफ्रैक्शन होता है उसका, रिफ्रैक्टेड रे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये आई इधर। अब इसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि ये हो गया अपवर्तन कोण। ये अब इस माध्यम के लिए ये सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है किरण, तो सघन से विरल माध्यम में जाते समय हम जानते हैं कि अगर ये क्रांतिक कोण से इसका मान अधिक हो जाता है तो ये अपने ही मार्ग में ये परावर्तित हो जाती है, इस दिशा में चली जाती है, और यही किरणें, परावर्तित किरणें क्या बन जाती है, इंद्रधनुष कहलाती है, यही रेनबो हो जाती है। ये हो गया रेनबो। अब आप अपने इसमें देखिए क्वेश्चन में पहला कह रहा है सूर्य का श्वेत प्रकाश पानी की छोटी बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपित हो जाता है। ये छोटी बूंद है, इसके द्वारा ये वर्ण विक्षेपित हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया। ये रेड है, इधर क्या है, वायलेट है, रंगों में विभक्त हो गया, रंगों में विभक्त हो गया। पहला ये रीजन सही है। दूसरा, वर्षा की बूंदों द्वारा श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है, श्वेत प्रकाश का ये अपवर्तन हो रहा है यहां से इधर। फिर क्या हो रहा है, तीसरा है वर्ण विक्षेपित प्रकाश का बूंदों द्वारा आंतरिक परावर्तन होता है, ये पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इधर पॉलिश नहीं किया, पॉलिश किया होता तो परावर्तन होता, लेकिन बिना पॉलिश के ही पृथककारी तल पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी ये भी सत्य है, तो ए बी सी तीनों सत्य है, यानी डी कह रहा है सत्य है, सभी क्रियाएं सत्य है। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है? फॉर विच कलर एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम? रेड, ब्लू, येलो और वायलेट। हम जानते हैं विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray is called angle of dispersion deviation। देखिए ये कोई एक प्रिज्म है, हम जानते हैं किन्हीं दो समतल तलों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। किन्हीं दो तलों, ये एक तल है, 2 तल, दोनों तलों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम का, वो ये भी एक तल है, ये कुछ नहीं, 2 तलों से घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है? ये क्या है? ये प्रिज्म है। 2 तलों से जो समांतर ना हो, किन्हीं दो असमांतर, ये असमांतर तल है, समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं, तो किन्हीं 2 असमांतर तलों से घिरा ये पारदर्शी माध्यम है। क्या है ये? एक रेखा हम खींचे या न खींचे, एक पारदर्शी माध्यम को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, ध्यान से देखिए, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये अपने मार्ग पर इस तरह से आगे की ओर चली जाती, यानी इंसिडेंट रे की ये देख दे रेखा दिशा है, ये इस दिशा में चली जाती। लेकिन आप जानते हो इधर एयर का मीडियम है, रेयर, और ये कांच का माध्यम है, या ये कांच का माध्यम यानी ग्लास का माध्यम, ग्लास, ये डेंसर मीडियम है। रेयर टू डेंसर जाने पर ये आपतित किरण इंसिडेंट रे अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब हो गया।
पृथककारी तल, ये पृथककारी तल के साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ये नॉर्मल कहलाती है। अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, झुक करके यहाँ के बजाय यहाँ चली आई, ये मान लीजिए है रेड। इसी तरह से इधर ये सातों रंग में नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ 2 दिखा दे रहा हूं। ये वायलेट है, ये रेड है, इसके बीच में 5 और भी है। क्या है? 1 2 3 4 5 ये किरण है। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर के पड़ी, एक किरण यहाँ आकर के पड़ रही, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? ये अपवर्तित हो रही है और साथ साथ वर्ण विक्षेपित भी हो रही है। वर्ण माने रंग में भी बढ़ रही है और ये अपवर्तन हो रहा, अपवर्तित किरण, ये रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे। क्यों रिफ्रैक्टेड? सबकी अलग अलग लाल रंग की अवयव का अपवर्तनांक कुछ और होता है, वायलेट का और होता है, हर एक रंग के लिए अपवर्तन अलग अलग होता है, इसीलिए ये अलग अलग रास्तों पर जाती है। अब इसके बाद आइए यहां पर आप देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन है, ये विरल, फिर ये ग्लास से एयर में निकल रही है तो इसको निर्गत किरण या इमर्जेंट रे कहते हैं। अब ये फिर क्या है? विलंब है, ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, ये सीधे इसे न जा करके अविलंब से दूर हट जाती है, इस दिशा में चली जाती है। ये हो गई इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब ये हो गई निर्गत किरण, ये आपतित किरण के बीच में कितना कोण बन रहा है देखिए, इसको पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं, ये कोण बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इस तरह डेल्टा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। लाल रंग की ये किरण है, अब आप देख रहे हो ये लाल रंग की किरण, अब यहां से जब निकलेगी, यहां भी अविलंब से ये क्या होगी? ये अविलंब है, अविलंब से ये दूर हट जाएगी, यहां पर चली जाती इस तरह से, इस दिशा में लाल वाली है। अब आप देखिए, ये इस रेड वाली को आगे की ओर पीछे की ओर बढ़ाइए तो ये यहाँ ये इसको काटती हुई प्रतीत होती है। ये एक एंगल बन गया, 2 एंगल देख रहे हो, ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, दोनों ही डेल्टा कोण। ये डेल्टा आर है, ये डेल्टा वी आप कह सकते हो, चाहे इसी को डी कहिए, डी आर और डी वी। तो आप देख रहे हो डीवी अधिक है, तो कह रहा है किसके लिए अधिक है? तो बैंगनी के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अधिक है, बना लीजिए। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस से पीड़ित आंख बिंदु, दूर बिंदु, फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट किसे कहते हैं? आंख के सामने स्थित वह बिंदु फार पॉइंट कहलाता है जहां से और अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। जैसे मान लीजिए ये नेत्र गोलक है, आई बाल है, यहाँ कहीं रेटिना आर होगा, ये है नेत्र लेंस जिसको हम लोग आई लेंस कहते हैं। इसके सामने यहाँ पर कोई बिंदु है, फार पॉइंट है, ये है 80 सेंटीमीटर की दूरी। 80 सेंटीमीटर की दूरी को, वस्तु को देख लेती है आंख। देखिए यहाँ तक की बस दूरी को, वो 80 सेंटीमीटर तक की दूरी को देख लेगी। और निकट दृष्टि दोष है, आप जानते हो कि नहीं बताया था हमने, मैंने अवतल लेंस द्वारा इसका निवारण होगा। प्रतिबिंब रेटिना के पहलू यही कहीं बनने लगेगा। निकट दृष्टि दोष नहीं माने, निकट दृष्टि दोष नहीं, प्रतिबिंब पहले बनने लगेगा। निवारण किसके द्वारा होगा? अवतल लेंस के चश्मे द्वारा। इस तरह से ये अवतल लेंस का चश्मा लगेगा।
द्वारा। देखिए ये कह रहा है कि ये वस्तु कहाँ तक देख लेता है, ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को ये आंख देख लेती है बिना चश्मा के। अब कह रहा है कि हम वो देखना चाहता बहुत अधिक दूर, यानी बहुत अधिक दूर माने वेरी वेरी फार डिस्टेंस, यानी अनंत या इनफाइनाइट भी हम कह सकते हैं। बहुत अधिक दूरी को इनफाइनाइटी कहा जाता है। अनंत पर स्थित वस्तु को वो देखना चाहता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है ओ, तो ये लेंस हमको ऐसा इस्तेमाल करना है जो इस ओ का प्रतिबिंब ला करके यहाँ पर बना दे। कहा, इस बिंदु पर ला के बना दे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस लेंस के लिए जो यहाँ हमने मान लीजिए इस्तेमाल किया अवतल लेंस, उस अवतल लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। ये यहाँ से ये वस्तु हो गई, यहाँ से आकर उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये दूरी हो गई कितना, v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए, ये लेंस के लिए, आंख के लिए नहीं। ये जिस लेंस का आप उपयोग करके चश्मा बना रहे हो, ये ओ है, ये वस्तु है, यानी लेंस से वस्तु की दूरी जिसको हम लोग u अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो लेंस से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट है ये, इसकी दूरी को u अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। लेंस का पावर ज्ञात करना है। पावर माने होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी f का मान आप निकाल लीजिए, वही पावर हो गया। अब हम कैसे लगाएंगे, फिर आपको बताया गया था, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या करना है, जो भी दृष्टि दोष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसमें u और v सदैव ऋणात्मक होता है। u और v सदैव ऋणात्मक होता है, बिना कुछ सोचे समझे जाने लगे। निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर उत्तल लेंस आपने उपयोग किया होता तो फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब हम इसका कैलकुलेशन कर ले। हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला आपका, इसमें रखते जाइए। और चूंकि f का मान नहीं मालूम है, जो चीज ना मालूम है उसका कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता, कोई साइन नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v ऋणात्मक रहेगा तो लिखेंगे 1/-80 माइनस 1/u, u के जगह पर माइनस अनंत। हम जानते हैं माइनस माइनस मिलके प्लस, किसी चीज में अनंत से इनफाइनाइट से भाग दिया जाए तो शून्य हो जाता है। और 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, ये 1/f। और p इज इक्वल टू, हम जानते हैं p बराबर होता है 1/f, p इज इक्वल टू माइनस 1/80। क्या ये हो गया माइनस। अब इसको क्या कर लेंगे, लेकिन मैं बताया था कि शर्त यह है कि इन दूरियों को आप मीटर में लिखोगे। यहां हम लोग इसको मीटर में रखिए। मीटर क्या हो जाएगा, 80/100 मीटर। u बराबर अनंत, ये तो मीटर है, चाहे इसमें 100 भाग दिया कोशिश करो, अनंत ही रहेगा। तो ये हो गया 80/100। क्या हो गया 80/100। बटा का बटा सबसे नीचे वाली गिनती सबसे ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा 100/80। यही हो गया पावर। ये शून्य शून्य कट गया, 2 से काट दीजिए, माइनस है, 2 पचे 10, 2 चौक 8 बराबर हो जाएगा माइनस 4 एकम 4 1 5, दशमलव बढ़ाया, हो गया 4 एकम 4 1 5, हो गया 10 4 दूनी 8, 2 10 4 पंचे 20, माइनस 1.25 डी। यही आंसर हो गया, माइनस 1.25 डी। अगर पूछता है इसकी प्रकृति, नेचर बताइए, तो कह देते अवतल लेंस वो होगा। बनाइए। बनाओ, चलो क्यों बनाए।